हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज से आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है और आज का ये पहला लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में जो भी चीज़ें आगे आपको पढ़नी है, आज के इस सेशन में उन सभी चीज़ों का जो है बेसिक चीज़ें डिस्कस की जाएंगी कि कौन सी चीज़ें कैसे आगे चल के हमें यूज करनी है, क्योंकि आज का क्लास जो है आपकी प्रीवियस नॉलेज यानी क्लास 11 से कुछ रिलेटेड रहेगा। क्लास 11 की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे जो है आपको जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि क्लास 11 की बाकी सारी चीज़ें नहीं, जैसे कि बीमा निकालना होगा, ठीक है, और बीमा से मात्रक कैसे निकाले जाते हैं, मात्रक से बीमा दोनों एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंड हैं, और कैसे जो है एक चीज़ अगर हमें पता है तो दूसरी चीज़ को कैसे हम निकाल सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके जो है अलग अलग करके मैं आपको समझाऊंगा कि कहाँ से आप कैसे जो है टर्न कर सकते हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिजिक्स जो है ये आपके डेली लाइफ से रिलेट करती है, और फिजिक्स में चीज़ों को आप रटने की कोशिश मत कीजिए। आप इसको अगर समझेंगे अच्छी तरीके से तो फिजिक्स जो है आपको बहुत आसान लगेगी और इसमें आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी बनेगा। फिजिक्स जो है बहुत ही ईजी है, जिस तरीके से हम आपको यहाँ समझाएंगे, बस इसके लिए जो है आपको पहले लेक्चर से यानी आज का लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर से ही काफ़ी कुछ चीज़ें जो है स्टार्ट होंगी और आगे चलकर उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर की। तो अगर हम चैप्टर की बात करें तो टोटल फिजिक्स में मिला के हमको 14 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा चैप्टर है वैद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा, चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, पांचवा चैप्टर आपका है चुंबकत्व एवं द्रव्य। यानी पांचवें चैप्टर में जो चुंबकत्व एवं द्रव्य में है, इसमें जो है आपके पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में भी बात किया जाएगा कि यानी पृथ्वी के अंदर भी चुंबकीय गुण पाया जाता है। ठीक है, इस चीज़ की पुष्टि की जाएगी, इसका जो है प्रूफ दिया जाएगा कि पृथ्वी के अंदर भी चुंबकत्व का गुण यानी पृथ्वी भी हमारी एक चुंबक की तरीके से व्यवहार करती है, इसका प्रूफ पांचवें चैप्टर में दिया जाएगा। और इसके बाद जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में आपका काफ़ी कुछ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, LCR सर्किट हो गई, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है उसमें। और उसके बाद है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड है। बिना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को अच्छी तरीके से समझे आप जो है प्रत्यावर्ती धारा में एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसीलिए जो भी चैप्टर आप पढ़िए उसको अच्छी तरीके से क्लियर करते चाहिए, जिससे क्या होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर यानी कि जो अगला हम पढ़ने वाले हैं वो हमको आसान लगे, उसमें हमको कोई कठिनाई ना आए। ठीक है, ये तो हो गए पार्ट 1 की बात। पार्ट 2 की अगर हम बात करें तो पार्ट 2 में भी आपको जो है 6 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है किरण प्रकाश की, दूसरा तरंग प्रकाश की। ठीक है, यानी दोनों प्रकाशिकी के अंतर्गत ही आते हैं और दोनों चैप्टर से किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की दोनों से मिला के 13 नंबर के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और पहले और दूसरे चैप्टर से मिला के 8 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो आपका तीसरा चैप्टर विद्युत धारा वो अकेले 7 नंबर का है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे चैप्टर जो भी चैप्टर हैं ये उनसे मिनिमम लगभग 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, तो हर एक चैप्टर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो कहाँ तक हुआ था चैप्टर खंड का, यानी पार्ट 2 में 2 चैप्टर की हमने बात की थी, तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाश की। ठीक है, पहला जो है किरण प्रकाश की है, उसके बाद हमें पढ़ना है तरंग प्रकाश की। फिर उसके बाद हमको पढ़ना है विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रक्रिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है परमाणु, फिर नाभिक। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमको पढ़ना है अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। ठीक है, अर्धचालक में बहुत कुछ नया आपको देखने को भी मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, अगर 14 चैप्टर यानी कि अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ अच्छे से आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो अगर आप कभी भी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देख रहे हैं अगर आप उसको ओपन करेंगे तो काफ़ी कुछ उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ लगी है और इसका यहाँ पे क्या काम है। ठीक है, वो तो बात की बात है। तो चलिए जो है आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर में एंटर करने से पहले कुछ पिछले
क्लास की यानी कक्षा 11 की चीज़ें जो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो है आप लोग देख लीजिए भौतिक राशियाँ और उसकी बीमा, ठीक है, कैसे कैलकुलेट की। बड़ी से बड़ी भौतिक राशि अगर हमको दे दी जाए तो उसका बीमा हम आसानी से चुटकियों में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो बात हमें काफ़ी ध्यान से देखना होगा। और सभी लोग, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से। भौतिक राशियां ठीक है, और इधर इसके बीमा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। जैसे लंबाई है, ठीक है, लंबाई की बीमा क्या होती है? लंबाई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? लेंथ, ठीक है। लेंथ का मतलब होता है लंबाई। तो इसकी जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी, ठीक है। कुछ एक एक वर्ड वाले बीमा आपको याद होने चाहिए, तभी ना आप बड़ी चीज़ों की बीमा कैलकुलेट कर पाएंगे। पहले छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। लंबाई की बीमा क्या हो जाएगी? एल, ठीक है, ये आपको क्लास 11 में बताया गया। दूसरा, अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान की बीमा क्या बनेगी? द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि मास। मास का मतलब होता है द्रव्यमान। तो इसकी जो बीमा है वो हो जाएगी आपकी एम। क्या हो जाएगी? एम। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज समय, ठीक है, यानी कि टाइम। समय, इसकी बीमा क्या होती है? समय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टाइम, ठीक है। तो इसकी बीमा क्या हो गई? टी। इसकी बीमा क्या हो गई? टी, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा बढ़ें फिजिक्स की तरफ, चौथा है आपका धारा, ठीक है। धारा का मतलब विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है, ठीक है। क्या होता है? एम्पियर। तो इसकी जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी? ए। क्या होगी? ए, ठीक है। तो ये कुछ जो है बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। अब देखिए, इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों को यूज करके बड़ी बीमा कैसे, जैसे दे दिया गया चाल, ठीक है, चाल की बीमा बताइए। तो अब चाल का मतलब हो गया स्पीड या, ठीक है। अगर हम चाल बराबर देखें तो चाल बराबर फार्मूला बनता क्या है? बीमा निकालने का सबसे आसान तरीका, हमें बीमा अगर चाल का निकालना है तो इस चाल का क्या फार्मूला बनता है वो पता होना चाहिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक। दूरी का मतलब क्या होता है? लंबाई, ठीक है। दूरी किसमें? मीटर में नापी जाती है ना, मीटर में, और इसी को लंबाई भी बोला जा सकता है, कितनी लंबी दूरी है, ठीक है। तो दूरी यानी कि लंबाई, तो इसकी बीमा क्या हो गई? यहाँ पे लिखा हुआ है एल। उसके बाद नीचे क्या आपका आ रहा है? समय। तो समय क्या है? समय की बीमा कितनी है? टी। तो आप इसके नीचे लिखेंगे टी। अब देखिए यहाँ पे बीमा जो लिखनी है, बीमा में हमें जो है बटे के रूप में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। बीमा कभी भी बटे के रूप में नहीं लिखा जाता। तो क्या है, जो नीचे है इसको आप ऊपर लेके जाइए। तो आपको याद होगा, ठीक है, क्लास 10 तक आप लोगों ने मैथ पढ़ रखा होगा, तो उसमें आपको बताया गया है, जैसे मान लो A/B लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब नीचे वाली चीज़ को हम ऊपर ले जाते हैं तो नीचे जो पावर होता है वो बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस है। अगर यहाँ पावर कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है? पावर 1 माना जाता है, ठीक है। कितना माना जाता है? 1 माना जाता है। तो यहाँ पे पावर हम 1 मान लेते हैं। अब ये चीज़ ऊपर अगर हम ले जाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब यहाँ पे जो 1 है इसके आगे कोई साइन नहीं है, जहाँ पर कोई साइन नहीं होता है वहाँ पर प्लस माना जाता है। तो अब ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। ये गया ऊपर, ठीक है। यहाँ पावर 1 था तो ये 1, कोई साइन नहीं है तो प्लस माना जाता, प्लस। अब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो जो नीचे लिखा हुआ था इसको हमने कहाँ ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो कैसे शिफ्ट हुआ? पावर जो है, पावर का साइन बदल जाता है। वही चीज़ यहाँ पे आ जाओ, टी की पावर कितनी है?
टी पे कोई पावर नहीं है, तो जहाँ पे कोई पावर नहीं होता वहाँ पे माना जाता है कि एक है, ठीक है, एक है, ठीक, और वो भी एक पॉजिटिव का, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा, पावर इसका बदल जाएगा, तो L T की पावर -1, ठीक है, ये इसकी बीमा हो गई, ये इसकी क्या हो गई, बीमा हो गई, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए त्वरण, अगर आपसे गुरुत्वीय त्वरण पूछ ले, गुरुत्वीय त्वरण की बीमा, गुरुत्वीय त्वरण यानी यही स्मॉल जी, ठीक है, अगर आपको स्मॉल जी की बीमा निकालनी हो तब आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, किसका, गुरुत्वीय त्वरण का। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम मेजर किस में, यानी इसका मात्रक क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि मात्रक पे हमें ध्यान देना, क्योंकि बीमा जो है मात्रक से ही निकल के आएगी। कहाँ से निकल के आएगी, मात्रक से। दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, L होता है, लेंथ, समय का मात्रक T होता है, ठीक है, तो मात्रक पे ध्यान दीजिए। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या अगर त्वरण की परिभाषा आप देखें तो त्वरण की परिभाषा क्या कहती है, त्वरण की परिभाषा कहती है समय के सापेक्ष वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो यानी वेग, ठीक है, वेग को लिखते हैं v से, और v/t ये क्या कहलाता है हमारा, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहलाता, और v यानी ये क्या है, स्पीड है, और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक सेकेंड होता है, ठीक है। तो सेकेंड ये सेकेंड आपका नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही मात्रक होता है गुरुत्वीय त्वरण का, ठीक है, यही गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, मात्रक होता है। तो अब इसका मात्रक आप लिखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब मीटर की बीमा क्या होती है, L, मीटर किसका मात्रक भाई, लंबाई का ना, तो इसकी बीमा क्या हो गई, L हो गई, ठीक है। आगे सेकेंड किसका मात्रक है, टाइम यानी कि समय का, ठीक है, तो इसकी जगह पे हम t लिखेंगे। अब यहाँ पावर 2 है तो t की पावर 2, ठीक है, यहाँ पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, t की पावर 2, ठीक। अब जैसा कि पहले भी मैं बता चुका आपको कि बीमा को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करना होगा, हमें नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेके जाना होगा, ठीक है। तो ऊपर जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पावर की साइन है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। यहाँ पे पावर की साइन क्या है, कोई साइन नहीं है, तो जहाँ पे कोई साइन नहीं होता वहाँ पे माना जाता है कि पॉजिटिव साइन है, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका L T की पावर -2, ठीक है, L T की पावर -2, ये आपके गुरुत्वीय त्वरण की बीमा आ गई, ठीक। अब आ जाओ भाई बल, अगर आपसे बल की बीमा निकालने के लिए दे दिया जाए तो बल की बीमा निकालो। बल F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। F इक्वल टू क्या होता है, ma या mg, ठीक है। अगर भार की बात करें तो भार और बल, इस भार W बराबर होता है mg और बल F इक्वल टू होता है ma, ठीक है। तो g की भी बीमा वही होती है और a की, दोनों गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण, ठीक है, दोनों की बीमा जो है वो सेम होती है, ठीक है। तो भार का और बल, इन दोनों की बीमा भी सेम आएगी। अब देखिए भाई मास, इसका मात्रक क्या होता है, यह है क्या, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का बीमा कितना होता है, m, ठीक। ए क्या है हमारा, ये है क्या, त्वरण है ना, ये क्या त्वरण है, तो त्वरण की बीमा क्या होगी, अभी भी हमने निकाला है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर का हो जाएगा m, इसका हो जाएगा t की पावर 2, शिफ्ट कर देंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा, L T की पावर -2, तो L
टी की पावर -2, ठीक है। तो ये हो गया आपका बल की बीमा। अब दोनों को कंबाइन कर लो, एम एल टी की पावर -2, ये आपकी क्या बल की बीमा हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई बल की बीमा हो गई। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है, ठीक है। इसका मात्रक एक और होता है, क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, इसी के आधार पर हमें क्या करनी थी, बीमा कैलकुलेट करनी थी। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जिसका बीमा कैलकुलेट करके आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि आप बीमा निकालना अच्छी तरीके से सीख गए हैं या आपको और बताने की ज़रूरत है या और समझाने की, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, उसको दोबारा बता दीजिए। हाँ, जितनी बार आपको समझ में ना आए आप उतनी बार पूछ सकते हैं बिना किसी डर के। जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप पूछते रहिए, आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने होमवर्क पे लिख दिया है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन की बीमा कैलकुलेट करके आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और साइड में मैंने जो है आपके चैप्टर के नाम भी लिख दिए हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं, ठीक है। क्लास 12th में फिजिक्स में टोटल कितने चैप्टर हैं वो भी मैंने लिख दिया है। यहाँ तक आपका पार्ट 1 है, ठीक है, यहाँ तक आपका पार्ट 1 है। इसके बाद के जो चैप्टर हैं ये आपके पार्ट 2 के हैं, ठीक है। पहला देखो, क्षेत्रफल की बीमा आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयतन की बीमा ये भी बहुत आसान है, दाब, ऊर्जा, बल, आवेश, ठीक है, धारा, और ये 7 क्वेश्चन जो है आप बहुत आसानी से कर लेंगे। बाकी जो 3 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, अगर आप सबको इसका फार्मूला पता हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो बीमा होती है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र बीमा नहीं भाई, फार्मूला, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की बीमा फार्मूला E हम बता देते हैं F/Q होता है। क्या होता है, F/Q होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ई की बीमा यानी कि वैद्युत क्षेत्र की बीमा निकालने के लिए आपको बल का बीमा निकालना होगा, एफ और क्यू की बीमा, ठीक है। तो एफ की बीमा बटे क्यू की बीमा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जो आएगा वो आपका वैद्युत क्षेत्र का बीमा होगा। वैद्युत विभव का बीमा, तो वैद्युत विभव V होता है W/Q। क्या होता है, W/Q। तो यानी V की बीमा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पहले W यानी कार्य की बीमा निकालेंगे और उसके बाद फिर Q की बीमा। Q बराबर क्या होता है, यानी आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ये जो आप क्लास 10th में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं धारा की, वहाँ से ये चीज़ लिया गया था, ठीक है। तो वहाँ से इसकी बीमा आप निकालेंगे उसकी परिभाषा से, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, I बराबर होता है Q/T। क्या होता है, Q/T। तो इसको पक्षांतर कर दो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I/T, ठीक है। तो Q की बीमा निकालने के लिए आप I की बीमा और इंटू T की बीमा, ठीक है। ये हो गया वैद्युत धारिता C Q/V, जहाँ पे ये भी क्या है, वैद्युत विभव है, ठीक है। ये भी क्या है, वैद्युत विभव है। और Q की बीमा और V की बीमा आप निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, धारिता की बीमा हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इधर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपके चैप्टर है। अब चैप्टर के अंदर, किस चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमको पढ़नी है, वो चैप्टर स्टार्ट करते समय आपको बता दिया। जैसे मान लो अगर हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं और उन सभी टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे चैप्टर नंबर 1 अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके बारे में बता देंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर अगर हमने मान लो 2 स्टार्ट करेंगे तो बस सीक्वेंस से आपके चैप्टर चलेंगे, तो बारी बारी से हम सब जो है आपको बताते चलेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। यानी सिलेबस की अगर हम बात करें कि सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो चैप्टर स्टार्ट होते ही बताते चले। या फिर अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हम कल पूरा जो है सिलेबस आपको लिखवा देंगे, यानी बोर्ड पे पूरा सिलेबस ही लिख देंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो जैसा कहिए चैप्टर वाइज सिलेबस आपको बता दिया जाए या एक साथ बता दिया जाए, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, जैसा आप लोग चाहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज हमने आपको बताया। बीमा कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप
क्लास 12 का पेपर उठा के देख लीजिए, बीमा वाले क्वेश्चन, ठीक है, 70 में 4 नंबर के क्वेश्चन आपको बीमा के मिल जाएंगे, ठीक है, बीमा के 4 नंबर के क्वेश्चन और मात्रक के 4 नंबर के क्वेश्चन, यानी कुल मिला के ले दे के 8 नंबर जो है आपको बीमा और मात्रक पर मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक छोटा सा सेशन है, बहुत ज़्यादा सेशन भी बहुत बड़ा नहीं है, 20-25 मिनट का ये सेशन है, 20-25 मिनट में आपके 8 नंबर तैयार हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, बेनिफिट है। तो इसलिए जो है कल हम आपका स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, और 3-4 टॉपिक के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। कल जितना हो सकेगा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा, ठीक है। उससे पहले ये ज़रूर होमवर्क कर लीजिएगा और एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी अगर आपने नहीं खरीदी हो तो फिजिक्स की एक अलग से कॉपी बना लीजिए, और एक 10 रुपये की पतली कॉपी वो अलग से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और होमवर्क के लिए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक बात सभी लोगों को समझ में आ गई। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।